यही वह सौराठ सभागाछी है जहां पर दुल्हन और दूल्हा आते हैं और उन्हें एक दूसरे को देखकर पसंद किया जाता है। यहाँ के मेला के बारे में गूगल पे कहा जाता है कि एक तरह से कहा जाए तो ये लड़कों का बाजार है, जहाँ पे लड़की वाले आते हैं और लड़के को पसंद करते हैं। यहाँ लड़का वाले आते हैं और बहुत दूर दूर से सब रंग के लड़का आते हैं यहाँ। और लड़की वाले करके उनका भाई भतीजा चाचा वो लड़का को चुनते हैं और चुन के अपना घर पर ले जाकर के शादी विवाह कराते हैं। 700 सालों से मिथिला की ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है और आगे कई हजार वर्षों तक, या यूँ कहे जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। सब लोग अपने रेंज का लड़की अगर मिल जाता है तो शादी कर लेते हैं, लेकिन छोटे जो लोग हैं वो भी उनके पास नहीं धमक जाए इसलिए एक रेट खोल के रखते हैं। पर जो लड़के वाले लोग आते हैं या लड़का आते हैं उसमें कैसे लड़के होते हैं? सब तरह के होते हैं या जिनका शादी उधर नहीं हो पाता है वो लोग आते हैं? यहाँ सब तरह के लड़के आते हैं। हमारे सामने जो आप एक बोर्ड देख रहे हैं सौराठ सभागाछी, और ये बोर्ड ही अपने आप में एक कहानी है जो मिथिला के एक बहुत ही भारी पुरानी परंपरा को अभी तक अपने साथ रखी हुई है। यही वह सौराठ सभागाछी है जहां पर दुल्हन और दूल्हा आते हैं और उन्हें एक दूसरे को देखकर पसंद किया जाता है और फिर उनके गार्जियन शादी तय करते हैं। यही वो सौराठ सभागाछी जगह है जहां पर 700 साल पहले से ही वो चीज़ होती आ रही है जो आज के ज़माने में मॉडर्न लड़की या लड़के करते हैं। अभी के ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि शादी से पहले लड़का लड़की से बातचीत करता है, लड़की लड़का से बातचीत करता है और उसके बाद शादी होती है। तो शादी टिकाऊ होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को जांच परख चुके होते हैं। लेकिन हमारे मिथिला क्षेत्र में सौराठ सभा जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है और ये मधुबनी बेनीपट्टी मुख्य सड़क है और यहीं पे बगल में ये सभा लगता है। इसका नाम ही सभागाछी है और मधुबनी का सौराठ ये जगह है और ये जगह इतना अपने ज़माने में फेमस हुआ करता था जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे इस जगह की प्रसिद्धि और मिथिला के परंपरा को धीरे धीरे विलुप्त किया जाने लगा है। लेकिन सरकारों के तरफ से कई तरह की घोषणाओं को होने के बाद भी इस जगह में फ़िलहाल कुछ बदला सा नज़र नहीं आ रहा है। यही वो जगह है जहां पर जून और जुलाई के महीने के बीच में एक सभा का आयोजन होता है जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों तरफ के लोग और दोनों भी यहां पर आते हैं और उसके बाद आप उनकी आपसी रजामंदी से आपसी तयशुदा बात होने के बाद उनकी शादी होती है। आप सामने एक मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही विशालकाय मंदिर है और यही मंदिर जो है उन लोगों के लिए गवाह का काम करता है या शपथ लेने का एक जगह होता है। यहाँ फिलहाल हम उस जगह पे मौजूद हैं मधुबनी जिला के सौराठ सभागाछी में। यही वो जगह है जहाँ पे 700 सालों से चली आ रही परंपरा ने लाखों लोगों को विवाह कराने का काम किया है। एक एक दिन में सैकड़ों हजारों लोगों का शादी यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पे दूल्हा और उनके परिवार के लोग, उनके गार्जियन अभिभावक जो है वो जून से जुलाई के महीने में आते हैं और वो उनको लड़की के अभिभावक आकर के पसंद करते हैं और उनकी शादी तय होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सभा लगता है। अभी जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे बहुत पंडाल लगा होता है, नीचे बिछा होता है चटाई और उस पे मसलंग लगा होता है। तमाम लोग जो है पाग पहन के, छाता लेकर के और एक बेत लेकर के यहाँ पे बैठे होते हैं दूल्हे के साथ और बड़ा ही सजा सबरा हुआ सा माहौल होता है यहाँ पर। हालांकि इस परंपरा को अब विलुप्त होते हुए पाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अब पहले जैसी रौनक नहीं होती है। हालांकि हम उस परंपरा के लोग हैं जो परंपरा आज के ज़माने में लोग अपना रहे हैं। लड़का लड़की लिव इन में रह के शादी कर रहे हैं। हम लोग पहले से ही इस परंपरा को अपनाए हुए हैं। हमारी मिथिला की जो संस्कृति है वो कितनी एडवांस है इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। जो कुछ लोग आज कर रहे हैं हम लोग पहले से ही चालू कर चुके हैं और पुरातन काल से चला रहे हैं। 700 सालों से मिथिला की ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है और आगे कई हजार वर्षों तक, या यूँ कहे जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। यहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, सौराठ सभा के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे
सौराष्ट्र सभा में क्या क्या होता है इसके बारे में। अभी हम सौराष्ट्र सभा में हैं और यहाँ पर हमारे सामने आप देख सकते हैं श्री श्री 108 बाबा माधवेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, सौराष्ट्र सभागाछी। और यही वो जगह है जहाँ 700 सालों से मिथिला की एक ऐसी परंपरा चली आ रही है जिसे आज भी निभाया जाता है। भले ही रौनक थोड़ी फीकी पड़ गई है, लेकिन आज भी यहाँ पर एक सभा जून से जुलाई के महीने में लगता है, जिसमें बर पक्ष के लोग या बर भी यहाँ पर आते हैं, दुल्हा आते हैं और उनकी यहाँ पर शादियाँ तय होती है। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। जय महादेव। जय महादेव। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, सौराष्ट्र सभा है या सभागाछी के नाम से भी जाना जाता है, इसका इतिहास क्या है? इसका यह ऐतिहासिक सौराष्ट्र सभागाछी है। यहाँ ब्राह्मणों का यहाँ सौराष्ट्र सभा लगता है और यहाँ इतिहास में भी ये जगह का बहुत नाम विख्यात है। यह सभा लगन के अंतिम में लगती है। उस सभा में कम से कम पहले तो 1 सवा लाख ब्राह्मण आते थे यहाँ, अभी कुछ कम हो गया है और कम भी नहीं हुआ है। जहाँ हमारे यहाँ का कल्चर के लोग ब्राह्मण जो हैं देश विदेश में चले गए हैं, उसको आने जाने में कुछ दिक्कत हो रही है, इसीलिए। लेकिन अभी भी ऐतिहासिक सौराष्ट्र सभागाछी सभा लगती है और लगे रहेगी, ये बंद नहीं होगी। यहाँ जो सभाएं लगती है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभा लगाने का पर्पस क्या होता है? यहाँ पर्पस यही है, सो वैवाहिक सभा सौराष्ट्र सभा है। यहाँ लड़का वाले आते हैं और बहुत दूर दूर से सब रंग के लड़का आते हैं यहाँ, और लड़की वाले आ करके उनका भाई भतीजा चाचा वो लड़का को चुनते हैं और चुन के अपना घर पर ले जा कर के शादी विवाह कराते हैं। और दूसरा बात पूछ दिए हैं, उसमें जो सब कर कुटुंब के पास हम नहीं जा पाएंगे साल भर में, यहाँ सबसे मिलान जुलान हो जाता था, सबसे बातचीत हो जाती थी, कुशल मंगल हो जाता था, परिचय हो जाता था। और ये भी एक बहुत भारी व्यवस्था था। और एक ही जात का, ब्राह्मण जात का ही ऐतिहासिक सौराष्ट्र सभा लगती है। यहाँ के मेला के बारे में गूगल पे कहा जाता है कि एक तरह से कहा जाए तो ये लड़कों का बाजार है, जहाँ पे लड़की वाले आते हैं और लड़के को पसंद करते हैं। वो बाजार नहीं है, वो जैसे अपभ्रंश शब्द हुआ बाजार कहना। लेकिन यहाँ तत्र से यहाँ आते थे, यहाँ ब्राह्मणों यातायात का पहले साधन नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं था, तो 15 दिन पहले आते थे और 15 दिन के बाद यहाँ से चले जाते थे। कोई साधन नहीं था आने जाने का, तो यहाँ रुकते थे लड़का। आप लड़का आते हैं, वो 10 मिनट में बातचीत हुआ, लड़का सर्टिफाइड हुआ, उसको वहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करा करके अपना घर ले जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो लड़का आते हैं उनका जैसे कोई लड़की वाला ने उनको पसंद किया, उसके बाद क्या होता है? लड़की वाले जो पसंद हुआ, लड़की वाले से पसंद हुआ, बातचीत हुआ, तो जिस तरीका की जिस औकात का वो लड़का वाला है, जिस औकात का लड़की वाला है, सबके यहाँ से सब कर लेता है। इसमें भी उच्च निम्न सब कुछ है, सब में है। जो IAS लड़का आएगा, मान लिया कि IAS लड़का आया, BPSC आया, UPSC आया, तो सब तो वो झगड़ा मंगना के यहाँ नहीं कर लेगा जी, नहीं। वो तो अपना समकक्ष में करेगा जी। तो वो समकक्ष करने के लिए कोर्स उसको इरादा रहता है 5 लाख 25 लाख, ये तो लेता नहीं है, लेकिन सुना देता है उसको। इससे दूसरा इलिटरेट लोग हमारे पास नहीं सके, जिस तबका के मैं हूँ उस तबका के लड़की वाला है, हम शादी कर लेंगे आदेश भी। अच्छा, मतलब लोग अपने रेंज का लड़की अगर मिल जाता है तो शादी कर लेते हैं, लेकिन छोटे जो लोग हैं वो भी उनके पास नहीं धमक जाए इसलिए एक रेट खोल के रखते हैं। हाँ। तो मतलब यहाँ पर दहेज लिया जाता है कि नहीं? लिया नहीं जाता है, यहाँ दिखाया जाता है, मतलब खाली शो होता है, लेकिन लिया नहीं जाता है। वो IAS भी है और वो भी लड़की वाला के पिता भी IAS है, वो क्या लेगा? दोनों के पास तो है। हाँ, दोनों का पास है ही, मिलन हो जाता है। अच्छा, इस मेला में पहले जैसे आप लोग कब से है इस मेला में? हम ये सभा में तो हमारे खानदान ही रह चुके हैं, लेकिन हम भी अपना चेतना के देख रहे हैं 35-40 साल से 35 साल। अच्छा, तो अभी जब आप पहले आते थे इस सभा में और रहते थे, तब के सभा और अब के सभा में फर्क होता है कि नहीं? यही कहाँ आसमान कहाँ पताल के रूप में आया है, बहुत फर्क हो गया है। आधा ही फर्क हो गया है। अब पहले की तरह ज्यादा लोग नहीं आते हैं। जो बाहर हैं, विदेश निकल गए हैं या प्रदेश निकल गए हैं, वो तो नहीं आ पाएंगे। जो गांव में रहते हैं वो आते ही हैं।
जिसके पास कोई ज़रूरी है कन्यादान करना ही है इस साल, तो वो आते आते ही हैं। वो तो वही काम होता है। अच्छा, यहाँ पर जो लड़के वाले लोग आते हैं या लड़का आते हैं, उसमें कैसे लड़के होते हैं? सब तरह के होते हैं या जिनका शादी उधर नहीं हो पाता है वो लोग आते हैं? यहाँ सब तरीक़ा के लड़के आते हैं, आईएएस आते भी हैं, इंजीनियर भी आते हैं, कलेक्टर भी आते हैं, कमिश्नर भी आते हैं, बीपीएससी भी आते हैं, यूपीएससी भी आते हैं, किरानी भी आते हैं, फार्मर भी आते हैं। सब तरह के लोग आते हाँ। हैं। अच्छा, क्या अपील होगी आपकी जनता से कि इस तरह के जो सभाएं हैं, इस तरह का जो हमारा परंपरा है, उसको कैसे बचाया जाए? ये तो बचाने की तो बहुत ज़रूरी बात है। वो जो अभी कुछ माने टूट रहा है, उसको जोड़ने के लिए ब्राह्मण संगठन को ये अपील करते हैं, करते रहते हैं, हर एक साल किए हैं। सो आप लोग आइए और अपना ये ऐतिहासिक सौराठ सभा को इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाइए। अच्छा, एक साल में एक बार जब लगता है सभा, तो लगभग अभी कितने लोगों की शादियां हो जाती हैं? लगभग 50-100। और पहले के ज़माने में एक दिन में 200-400 शादियां हाँ, हुआ करती। वही होता था। पहले बहुत होता था, अब थोड़ा कम गया। आज संख्या के आधार पर होगा ना। पहले पर ये 1.25 लाख ब्राह्मण आते थे, उसमें 10,000 लड़का आए, उसमें 200-400 हो गया। और अब आते हैं 25,000 आदमी, उसमें वही 200-250 होता है। अब कम गया है। कम गया, सही होता ही है। लेकिन अभी आपके मिथिलांचल के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में ब्राह्मण समुदाय जो हैं, सो अपना तन मन और धन दे करके यहाँ आना चाहते हैं और पुनः सौराठ सभागाछी को बचाने के लिए कदम में कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। ये सौराठ सभा है, पूरी जानकारी आपको पंडित जी ने दे दी और लगभग 700 सालों से चली आ रही हमारी मिथिलांचल की जो ये परंपरा है, तमाम लोगों से अपील होगी कि इस परंपरा को जिंदा रखा जाए। और ये एक ऐसी परंपरा है जिसे विलुप्त होने से बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारी ये खास पेशकश जो मधुबनी के सौराठ सभा से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। अब लेंगे इजाज़त। जय हिंद।